दोस्तों, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि कुछ लोग चाहे किसी भी फील्ड में जाएं, वो ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल और रिच बन जाते हैं, जैसे कि उनका कोई सीक्रेट फॉर्मूला हो। रमेश और सुरेश दोनों एक ही छोटे शहर के लड़के, दोनों की फैमिली मिडिल क्लास थी। दोनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की और दोनों ने एक ही फील्ड में जॉब स्टार्ट की। लेकिन 10 साल बाद रमेश स्ट्रगल कर रहा था बिल्स भरने के लिए और सुरेश करोड़ों का बिजनेसमैन बन चुका था। अब सवाल ये है, ऐसा कैसे हुआ? लक, कनेक्शन या कुछ और? वॉल्स डी वॉटल्स कहते हैं ये लक नहीं है, बल्कि द साइंस ऑफ गेटिंग रिच है। एक एग्जैक्ट फॉर्मूला जिसे अगर कोई भी इंसान फॉलो करे तो वो रिच बन सकता है। आज हम इसी फॉर्मूले को डिटेल में समझेंगे। कोर आइडिया बिहाइंड गेटिंग रिच इज अ साइंस। सोचो, इलेक्ट्रिसिटी का रूल सबके लिए सेम है, चाहे साइंटिस्ट हो या किसान। अगर स्विच ऑन करोगे तो बल्ब चलेगा। ठीक वैसे ही अमीर बनने के भी यूनिवर्सल लॉज हैं। वॉटल्स कहते हैं, अगर तुमने इन लॉज को सही तरीके से फॉलो किया तो रिच बनना ऑलमोस्ट निश्चित है, और अगर इग्नोर किया तो चाहे कितनी मेहनत कर लो, स्ट्रगल ही मिलेगा। एग्जाम्पल, 2 किसान हैं, एक ट्रेडिशनल तरीके से फार्मिंग करता है, दूसरा मॉडर्न साइंटिफिक तरीके से। दोनों इक्वल मेहनत करते हैं, लेकिन साइंटिफिक वाला डबल क्रॉप उगा लेता है। क्यों? क्योंकि उसने साइंस अप्लाई किया। थिंकिंग इन अ सर्टेन वे। वॉटल्स का सबसे बड़ा जोर है थिंकिंग इन अ सर्टेन वे। अगर तुम बिलीव करते हो कि पैसा बहुत कम है, जॉब्स नहीं है, अपॉर्चुनिटीज रेयर है, तो तुम्हारे दिमाग का पूरा फोकस उसी कमी मतलब स्कैरसिटी पे रहेगा। रिजल्ट्स तुम्हें वही कमी अट्रैक्ट करेगी। लेकिन अगर तुम बिलीव करते हो कि दुनिया में पैसा, रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज बहुत एब्यूडेंट है, तो तुम्हारी सोच और एक्शन दोनों एब्यूडेंस की ओर जाएंगे। एग्जाम्पल, मान लो तुम जॉब सर्च कर रहे हो। अगर तुम सोचते हो जॉब्स बहुत कम है, शायद मुझे कभी नहीं मिलेगी, तो तुम इंटरव्यू में भी लो कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे। लेकिन अगर तुम सोचते हो जॉब्स बहुत है और मैं अपने स्किल से बेस्ट चांस पा सकता हूँ, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज और प्रिपरेशन अलग लेवल का होगा। ग्रेटिट्यूड सबसे पावरफुल टूल। वॉटल्स कहते हैं कि रिचनेस अट्रैक्ट करने का सबसे पावरफुल तरीका है ग्रेटिट्यूड। क्यों? क्योंकि जब तुम थैंकफुल होते हो तो तुम्हारा माइंड एक हायर फ्रिक्वेंसी पर काम करता है। ये फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स को सिग्नल भेजती है कि तुम रेडी हो और डिजर्विंग हो। एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारे पास सिर्फ एक छोटा सा घर है। अगर तुम रोज ये सोचो कि मेरे पास बड़ा घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, पैसा नहीं है, तो तुम्हारा दिमाग नेगेटिव रहेगा। लेकिन अगर तुम थैंकफुल हो, मेरे पास सिर ढकने की जगह है, रोज का खाना है, फैमिली है, तो तुम पॉजिटिव वाइब्रेशन में आ जाओगे। ये पॉजिटिविटी तुम्हें अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कराएगी। इसे समझते हैं एक छोटी सी कहानी से। थॉमस एडिसन ने 1000 से ज़्यादा बार बल्ब बनाने की कोशिश की। हर फेलियर के बाद उन्होंने कहा, मैं थैंकफुल हूँ क्योंकि मैंने एक नया तरीका सीख लिया जो काम नहीं करता। यही ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिव माइंडसेट ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंटर बनाया। क्लियर विजन एंड डेफिनेट पर्पस। अगर तुम्हें रिच बनना है तो वेग डिजायर काम नहीं करेगी। मुझे पैसा चाहिए कहना काफी नहीं है। तुम्हें एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि क्यों चाहिए और कितना चाहिए। एग्जाम्पल, 2 लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एक कहता है मुझे बस पास होना है, दूसरा कहता है मुझे टॉप करना है और आईएएस ऑफिसर बनना है। गेस करो कौन ज़्यादा मोटिवेटेड होगा और किसका फोकस शार्प होगा।
ऑब्वियसली दूसरा। वॉटल्स कहते हैं यूनिवर्स क्लियर इंस्ट्रक्शंस चाहता है, तुम्हारा गोल जितना शार्प होगा उतनी जल्दी रिजल्ट मिलेगा। एक्टिंग इन अ सर्टेन वे, अब सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन भी उतना ही जरूरी है। लेकिन एक्शन का मतलब ज्यादा काम करना नहीं है। वॉटल्स कहते हैं हर काम एफिशिएंटली करो। एग्जाम्पल, अगर तुम सेल्समैन हो तो हर कस्टमर को ऐसे डील करो जैसे यही तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर है। अगर तुम स्टूडेंट हो तो हर स्टडी सेशन को मैक्सिमम फोकस के साथ करो, ना कि बस टाइम पास। कॉम्पिटिटिव वर्सेस क्रिएटिव माइंडसेट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वॉटल्स कहते हैं दो तरह के लोग होते हैं। पहला कॉम्पिटिटिव, जो सोचते हैं रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, अगर वो जीत गया तो मैं हार जाऊंगा, अगर उसने पैसा कमा लिया तो मेरे लिए कम बचा है। दूसरा क्रिएटिव, जो बिलीव करते हैं रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, मैं नया आइडिया लाऊंगा, वैल्यू क्रिएट करूंगा और अपने लिए रिचनेस बना लूंगा। एग्जाम्पल, नोकिया ने सोचा कि मार्केट लिमिटेड है और पुराने फोन से ही काम चलेगा। एप्पल और सैमसंग ने क्रिएटिव माइंडसेट से सोचा नए डिजाइन्स, न्यू टेक लाओ। रिजल्ट्स, एप्पल और सैमसंग रिच हुए, नोकिया पीछे रह गया। विजुअलाइजेशन एंड फेथ, विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने गोल को बार बार इमेजिन करना, जैसे तुम ऑलरेडी रिच हो वैसे देखना और फील करना। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा गोल है अपना बिजनेस तो रोज इमेजिन करो कि तुम्हारा ऑफिस चल रहा है, क्लाइंट्स खुश हैं और पैसा फ्लो हो रहा है। ये सिर्फ फैंटेसी नहीं है, ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करता है और तुम्हें राइट एक्शंस लेने की डायरेक्शन देता है। लॉ ऑफ ग्रोथ, यूनिवर्स हमेशा एक्सपेंशन में है, हर चीज ग्रो करना चाहती है। अगर तुम दूसरों की ग्रोथ और हैप्पीनेस में कंट्रीब्यूट करोगे तो तुम्हारी ग्रोथ भी होगी। एग्जाम्पल, एक टीचर अगर बच्चों को दिल से पढ़ाता है तो उसका नाम और रिस्पेक्ट बढ़ेगा। एक बिजनेसमैन अगर क्लाइंट को वैल्यू देगा तो ऑटोमेटिकली उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो दोस्तों, अभी तक हमने सीखा रिच बनना एक साइंस है, स्कैरसिटी नहीं। एब्यूडेंस वाली सोच अडॉप्ट करनी है, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है, क्लियर विजन होना चाहिए, हर काम एफिशिएंट और बेस्ट तरीके से करना है, क्रिएटिव माइंडसेट अडॉप्ट करना है, विजुअलाइजेशन और फेथ रखना है। ये प्रिंसिपल्स अगर ऑनेस्टली फॉलो कर लिए तो रिचनेस की जर्नी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक यहाँ आ गए हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक लाइक करिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। डाउट एंड हरी, सबसे बड़े दुश्मन। वॉल स्ट्रीट वेटल साफ कहते हैं रिचनेस को रोकने वाली दो सबसे बड़ी चीजें हैं, डाउट और हरी। एग्जाम्पल, मान लो तुमने सीड बोया, अगर तुम हर रोज उसे खोद कर देखने लगो कि प्लांट निकला या नहीं तो क्या होगा? सीड्स कभी ग्रो होगा? नहीं। ठीक वैसे ही अगर तुम हर बार डाउट करोगे ये काम करेगा या नहीं करेगा, क्या मैं रिच बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, तो तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी। और हरी, अगर तुम हमेशा जल्दी में रहोगे, मुझे सब अभी चाहिए वरना सब गया, तो तुम फियर में काम करोगे, फेथ में नहीं। यूनिवर्स टाइमिंग परफेक्ट है। इसे समझते हैं एक छोटी सी कहानी से। हेनरी फोर्ड ने जब पहली कार बनाने का सपना देखा तो लोगों ने मजाक उड़ाया, कार बनाना नामुमकिन है। लेकिन फोर्ड ने ना डाउट किया ना हरी की, स्टडी, फेथ और एक्शन के साथ काम किया। नतीजा, आज हर इंसान उनका नाम जानता है। बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। वॉटल्स कहते हैं रिच बनना सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने का नाम नहीं है, ट्रू रिचनेस है। बॉडी, माइंड और सोल तीनों का बैलेंस। बॉडी, अगर हेल्थ खराब है तो पैसा भी बेकार है।
माइंड। अगर माइंड वीक है तो तुम राइट डिसीजंस नहीं ले पाओगे। सोल। अगर अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं है तो पैसा भी हैप्पीनेस नहीं देगा। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स के पास वेल्थ थी, लेकिन जब हेल्थ बिगड़ गई तो उन्होंने खुद कहा, द रिचेस्ट मैन इन द सिमेट्री डजंट मैटर। मतलब पैसा तभी वैल्यूएबल है जब बॉडी और सोल भी स्ट्रांग हो। यूनिवर्सल सप्लाई। कमी नहीं, भरपूर है। वेटल्स बार बार ये पॉइंट क्लियर करते हैं कि यूनिवर्स में सब कुछ अब्यूडेंट है। एग्जाम्पल, ओशियन से पानी लेने जाओ, चाहे एक बकेट लो या पूरी टैंकर, ओशियन कभी एम्प्टी नहीं होगा। ठीक वैसे ही यूनिवर्स के पास रिसोर्सेस इनफाइनाइट है, बस जरूरत है राइट माइंडसेट और राइट एक्शन की। एंड्रयू कार्नेज दुनिया के सबसे रिच लोगों में से एक, उन्होंने कहा था, मिलेनियर्स आर नॉट मेड बाय टेकिंग मनी फ्रॉम अदर्स, दे आर मेड बाय क्रिएटिंग न्यू वेल्थ। उन्होंने स्टील इंडस्ट्री को ग्रो किया, जॉब्स क्रिएट किए और इसी से रिच बने। गिविंग मोर इन यूज वैल्यू, ये पॉइंट बहुत पावरफुल है। वॉटल्स कहते हैं, अगर तुम्हें रिच बनना है तो हमेशा लोगों को उनकी पेमेंट से ज्यादा उसकी वैल्यू दो। एग्जाम्पल, अगर तुम एक किताब बेचते हो 200 रुपए की और वो किताब किसी की लाइफ बदल देती है तो तुमने उसकी वैल्यू 200 से कहीं ज्यादा दिया। रिजल्ट, लोग तुमसे बार बार खरीदेंगे और तुम्हारी रिचनेस बढ़ेगी। जेडी रॉकफेलर, ऑयल बिजनेस के बाद उन्होंने हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज और रिसर्च में इतना कंट्रीब्यूट किया कि लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं कमाया बल्कि लोगों को वैल्यू भी दी। फेथ और कंटिन्यूअस ग्रोथ। फेथ का मतलब सिर्फ बिलीव करना नहीं है बल्कि लगातार ग्रो करते रहना भी है। एग्जाम्पल, मान लो तुम जिम ज्वाइन करते हो, पहले दिन एक्सरसाइज करने से बॉडी नहीं बनेगी, लेकिन अगर लगातार करते रहोगे तो रिजल्ट दिखेगा। ठीक वैसे ही रिचनेस भी एक प्रोसेस है। एपीजे अब्दुल कलाम एक गरीब फैमिली से थे, रिसोर्सेज लिमिटेड थे, लेकिन फेथ था कि एजुकेशन और हार्ड वर्क से वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। रिजल्ट, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और देश के प्रेसिडेंट बने। विजुअलाइजेशन का रियल पावर। विजुअलाइजेशन सिर्फ सपने देखने का नाम नहीं है, ये ऐसा है जैसे ब्लूप्रिंट बनाना। पहले माइंड में क्रिएट करो, फिर रियलिटी में लाओ। एग्जाम्पल, रेट ब्रदर्स। रेट ब्रदर्स ने पहले माइंड में इमेजिन किया कि इंसान उड़ सकता है। लोग हंसे, मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने उस इमेजिनेशन को रियलिटी में बदला और आज हम एरोप्लेन में ट्रैवल करते हैं। मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर रात सोने से पहले 5 मिनट इमेजिन करो कि तुम ऑलरेडी रिच हो, अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हो। फील करो हैप्पीनेस, फ्रीडम, पीस। यही फीलिंग तुम्हें राइट एक्शन की ओर पुश करेगी। स्टेप बाय स्टेप सक्सेस। वॉटल्स कहते हैं, रिचनेस एकदम से नहीं आती, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जैसे सीढ़ी चढ़ना। एक स्टेप मिस करोगे तो गिरने का रिस्क है। एग्जाम्पल, मान लो तुम कंटेंट क्रिएटर हो। अगर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि पहला वीडियो वायरल हो और तुम ओवरनाइट रिच बन जाओ तो ये गलत है। लेकिन अगर तुम लगातार क्वालिटी कंटेंट डालते हो, धीरे धीरे ऑडियंस बिल्ड करते हो, तो इवेंचुअली तुम रिच बनोगे। कर्नल सैंडर्स, KFC के फाउंडर, 60 साल की एज में शुरू किया। 1009 बार उनकी रेसिपी रिजेक्ट हुई, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। स्टेप बाय स्टेप स्ट्रगल किया और आज KFC पूरे वर्ल्ड में है। ट्रू वेल्थ सिर्फ पैसा नहीं है। वॉटल्स आखिरी में बताते हैं कि रिचनेस सिर्फ पैसा नहीं है, ट्रू वेल्थ है। पैसा प्लस हेल्थ,
पैसा प्लस हैप्पीनेस, पैसा प्लस पीस ऑफ माइंड। अगर पैसा है लेकिन फैमिली टूट गई या हेल्थ खराब है तो वो रिचनेस नहीं है। रियल रिचनेस वही है जो होलिस्टिक हो। एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन जिसने पैसा तो बहुत कमाया लेकिन स्ट्रेस और हेल्थ इश्यूज से 50 की उम्र में चला गया, ये इनकम्प्लीट रिचनेस है। लेकिन वही बिजनेसमैन अगर बैलेंस के साथ पैसा, फैमिली, हेल्थ और हैप्पीनेस एंजॉय करे तो वही है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। तो दोस्तों, साइंस ऑफ गेटिंग रिच हमें सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला देती है। रिच बनना लक नहीं, साइंस है। स्कैर्सिटी नहीं, एब्यूडेंस माइंडसेट रखो। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, क्लियर विजन रखो और एफिशिएंट एक्शन लो। डाउट और हरी को छोड़ो, दूसरों को हमेशा ज़्यादा वैल्यू दो। विजुअलाइजेशन और फेथ को अपनी हैबिट बनाओ। बॉडी, माइंड एंड सोल का बैलेंस रखो। अगर इन स्टेप्स को ऑनेस्टली फॉलो करोगे तो रिचनेस सिर्फ सपना नहीं बल्कि तुम्हारी रियलिटी बन जाएगी। और याद रखो, पैसा कमाना सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की ग्रोथ और हैप्पीनेस के लिए भी होना चाहिए। यही है असली साइंस ऑफ गेटिंग रिच। दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक करें। धन्यवाद।